गुरु की कृपा क्या ये नहीं कि व्यक्ति को उसके अभिमान और घमंड का जो कारण सन्यास बन गया उससे ही मुक्त करा दो? जब तक सन्यास नहीं हुआ था तब तक बड़ा नम्र था व्यक्ति ये, और जैसे ही मिला और कैसे दिमाग खराब हुआ इसका। अब चूंकि वो आचार्य की डिग्री थी, उन्होंने पढ़ाई करी थी, एक आचार्य और एक वेदांती गुरु, तो उनको तो हम हो ही पड़ी थी। इसको मैं कहती हूं अपने ही ज्ञान से अज्ञानी हुआ कैसे जाता है, उसका तो बड़ा सुंदर एग्जाम्पल ऐसे व्यक्तियों को देख के मिल जाता है, जो सारी जिंदगी वो शास्त्र पढ़े पढ़ाए हैं, लेकिन अभिमान इतना बड़ा कि गुरु के सामने भी वो हम करने में शर्म महसूस नहीं करते। वैराग्य के बगैर राग द्वेष जाएगा नहीं। राग द्वेष अगर है तो तुम ज्ञान के अधिकारी नहीं। जब ज्ञान के अधिकारी ही नहीं हो तो टिकेगा कैसे ज्ञान? सीधी सी बात। अब आपने एक लंबा पैराग्राफ लिखा है वेदांत के ऊपर, जो भी कुछ तुमने सुना है वो तुम्हारी बुद्धि में चला गया, लेकिन दया शक्ति छोड़े बगैर आत्मानुभूति तो होने नहीं वाली है। शब्द चाहे जो मर्जी बोल लो। बस ये पहले अपने आप को बोलते थे मेरा नाम वर्षा है, मेरा नाम वर्षा है, अब सुन लिया वेदांत, तब कोई पूछे तो बोले मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। भ्रमित हो अभी भी। ये तो ऐसे हो गया कोई डॉक्टर से कहे डॉक्टर साहब मैं दवाई खा रहा हूं आपकी पिछले 5 साल से, मेरी बीमारी तो गई नहीं है। तो दवाई गलत है और डॉक्टर भी गलत है। और या ये है कि दवाई तो ठीक थी पर दवाई के साथ जो परहेज चाहिए था वो नहीं किया, इसलिए दवाई का कोई असर नहीं आया। इसलिए फिर से कह दूं, ज्ञान अज्ञान की निवृत्ति करेगा। ज्ञान तुम्हें नम्र नहीं बना देगा, ज्ञान तुम्हारी षट संपत्ति पैदा नहीं कर देगा, ज्ञान सिर्फ तुमको विवेकी नहीं बना देगा। ये विवेक तो पहले चाहिए, ये समदम श्रद्धा पहले चाहिए। इंद्रिया विषय की ओर जाना ही नहीं चाह रही है, ये दम होता है। तो फिर राग द्वेष कहां से होगा? वो कोई मेहमान आया घर नथुराम के, तो नथुराम ने कहा मेहमान से दूध पियोगे? कहा पी लूंगा। मैं भी लाया, वो गर्म करके लाके दूध दे दिया उन्होंने। तो मेहमान दूध पीते हुए कहता है कि वैसे नथुराम तुम तो बड़े कंजूस हो, आज ये दूध कैसे तुमने पूछ लिया? वो कहते कुछ नहीं, बिल्ली दूध के पतीले में मुंह मार गई थी, तो सोचा क्या फेंकना, तुम्हें ही पिला देते। अब ये मेहमान का सत्कार हुआ है क्या? ये तो सत्कार नहीं हुआ। जिसमें बिल्ली मुंह मार गई वो तो किसी के पीने लायक नहीं रह गए। ऐसे याद रहे, रागी द्वेषी और अभिमानी आदमी जब वेदांत दर्शन को सुनेगा तो उसके लिए वो वैसा ही, वो अहंकार की बिल्ली मुंह मार गई है ज्ञान के अमृत में, क्या काम करेगा वो? क्या काम करेगा? कौन कह रहा था मुझे पीछे, कहते हम तो साक्षी रहते हैं, बच्चे ले जाते पार्टी, सिनेमा जाते हैं, क्रूज पे गए थे, पार्टी चल रही थी, हम तो साक्षी होके सब कुछ देख रहे थे। हम तो हमेशा ही साक्षी रहते हैं। शरीर सो जाता है, हम तो साक्षी रहते हैं। और वो जनानी ऐसी गंदी जुबान, बड़बोली, खा के मोटी, मतलब जान में आफत कर दे जिसके पास बैठ जावे, और वो ये सारे शब्द बोल रही थी। तो मैं ना ठीक है, बहुत अच्छे, क्योंकि आपको तो पता ही है हमें ज्ञान तो हो ही गया है, बहुत अच्छी बात है।
वैसे जब बीमारी ठीक हो जाए ना तो डॉक्टर के पास फिर नहीं जाना चाहिए। फिर डॉक्टर के पास क्या मतलब? तो तुम्हें ज्ञान हो ही गया है ना, तो बस अब तो आनंद से जीवन अपना जियो तुम। अब हम ये तो नहीं कह सकते हमारे पास मत आओ। तो ऐसे छिछोरे वेदांतियों को देख के तो तरस आता है। मैं छिछोरे बोल रही हूं मैं। ज्ञान शब्द नहीं है, ज्ञान चंद श्लोक नहीं है। ज्ञान की पहचान सबसे बड़ी ये है, देहाभिमान उसको रहता नहीं। संसार जिसके लिए मिथ्या है, तो जो मिथ्या है तो उससे राग द्वेष क्या करेगा? वो राग द्वेष तभी होता है जब उसको सत्य मानते हो। जब अपने आप को देह मानते हो तो संसार भी सत्य लगता है, फिर राग द्वेष भी होता है, फिर विषय वासना भी होगा, फिर तो सब कुछ होगा ना। जिसका चित्त समाधान में है वो ज्ञान का अधिकारी होता है। समाधान मतलब सम मतलब बराबर, धी मतलब बुद्धि उसकी समत्व, बुद्धि योग जिसका हो गया है। सम सुखेषु दुखेषु, सम, ये समता जिसके चित्त में आ गई है। मान अपमान बराबर जिसके लिए हो चुके। मन इतना ठहरा हुआ है, इतना ठहरा हुआ है, निश्चल है, निर्विचार है, विनिर्मुक्त है। तो ये कितना सुंदर मन है। पर अगर ये तुम्हारे मन की अवस्था नहीं हुई है तो जानिए अभी ज्ञान नहीं, ज्ञान का आभास हुआ है। रिफ्लेक्शन, जैसे वो शीशे में देखो तो शक्ल दिखती है ना, तो वो आभास है, सच थोड़ी है। तुम तालाब किनारे खड़े हो जाओ तो ठहरे पानी में अपनी शक्ल दिखती है, वो तुम्हारी शक्ल आभास है, वो सत्य थोड़ी है। ऐसे ही ज्ञान का शब्द श्रवण करना ज्ञान होना नहीं होता है। अगर ये बात सत्य होती तो जिस प्रेस में वेदांत के ग्रंथ छपते हैं, वेद छपते हैं, वहां का जो मुद्रक होता है, जो एक एक शब्द का एडिटर जो होता है, वो एक एक शब्द को देखता है, करेक्ट करता है, कहाँ कहाँ विराम, कहाँ पूर्ण विराम, कहाँ प्रश्न चिन्ह आदि आदि, जो इतनी बारीकी से देखता है, वो सब प्रेस के जो एडिटर्स जो कॉपी रीड करते हैं तो ज्ञानी हो जाने चाहिए, पर वो नहीं है। वो वही है जैसे काम संसारी होते, उनके लिए वो एक जॉब है। वो भाषा का ज्ञान अपना इस्तेमाल करते हैं प्रकाशन से पहले, और प्रेस वाला उसको पैसे देता है, सैलरी होती है उसकी। ज्ञान की पुस्तक बेचने वाले सब क्या वो ज्ञानी हो जाते क्योंकि रोज उठाते? तो उसके लिए ये कहना है कि एक गधे पर 500 ज्ञान की किताबें रख दो, उसकी पीठ पे लाद दो, उससे गधा ज्ञानी नहीं हो जाता है, गधा गधा ही रहता है। ऐसे ही अपनी बुद्धि पर कई कई ग्रंथों को लाद लो, उससे तुम ज्ञानी नहीं हो जाते हो, क्योंकि तुम्हें वो ग्रंथ देखे पढ़े सुने या याद कर लिए है तुमने। ये तो सब बुद्धि का चमत्कार है ना। वो डिमेंशिया हो जाए, किसी के चोट लग गई, या बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा बढ़ जाए तो ब्रेन में वो बहुत सारी चेंजेस ले आता है, जिससे डिमेंशिया हो सकता है, जिससे याददाश्त। तो जिस बुद्धि में सारे वेद शास्त्र ज्ञान भर के रखे थे, वो तो तुम्हारा शरीर का हार्डवेयर में अगर खराबी हो जाए तो सारी स्मृति चली जाएगी। तो बुद्धि में भरे हुए ज्ञान को तो हम ज्ञान नहीं कह सकते ना। इट्स लाइक करप्ट हो गया, कोई वायरस आ गया तो आपका पूरा कंप्यूटर खराब हो गया। ऐसे मस्तिष्क में एक कुछ,
मेनिंजाइटिस हो जाए, डिमेंशिया हो जाए, अल्जाइमर हो जाए, पार्किंसन हो जाए, एंड कोई भी ब्रेन रिलेटेड रोग हो जाए, सब गया, सब गया। तो मतलब बुद्धि गई तो उसका सब कुछ गया। तो ये बुद्धि तो तुम्हारी सुषुप्ति में भी नहीं रहती, इसलिए तुम्हारा कुछ भी याद नहीं रहता। तो ज्ञान वो नहीं है जो तुम्हारी बुद्धि में चला गया, ज्ञान वो है जिसके बाद आप अपने स्वरूप के निश्चय में आ गए कि अब बुद्धि की भी जरूरत नहीं रह जाती है, क्योंकि बुद्धि के जानकार भी तो मैं ही हूं। तो शरीर मन बुद्धि बने रहें तो भी अपना स्वरूप जस का तस, शरीर मन बुद्धि ना रहे तो भी मैं मेरा स्वरूप जस का तस। ये निश्चय जिसका जिसे हम कहते दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान। आज यहां दिल लग गया, आज उससे दुखी हो गए, आज यहां से परेशान हो गए, आज किसी ने तारीफ कर दिया, हा फूल गए, कुप्पा हो गए, आज किसी ने नमस्ते नहीं करी तो इतने में मुरझा गए। ये दिन में 10 बार मुरझाने वाले लोग, और दिन में 10 बार रोने वाले, और दिन में 10 बार छाती फुला के उपदेष्टा बन के दूसरों को ज्ञान देने वाले लोग, क्योंकि सबसे मजेदार ना चीज यही होती है, दूसरों को ज्ञान देना। बहुत मजेदार चीज है ये, और बड़ी खतरनाक चीज है ये। फिर कह रही हूं मैं, ज्ञान को अधिकार के बगैर जब आप श्रवण करते हैं, उससे आप आत्मनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ नहीं होते हैं, मन के चक्रों में फिर भी फंसे रहते हैं। अब आप कह रहे संसार तो सारा असत्य है, पर फिर अंतःकरण यहाँ पे चल रहा है, अंतःकरण में तो हम फंसे पड़े हैं। तो भैया तुमने संसार असत्य कहाँ जाना, जहां अंतःकरण को सत्य मान रहे हो तुम लोग। कर लो बात, सारा संसार असत्य है पर मेरा शरीर और मन सत्य है, इसलिए मन में उठा राग द्वेष सत्य है। तो असत्य हुआ क्या? संसार सारा ही झूठ है। अच्छा, अगर सारा संसार झूठ है तो तुम्हारा देह सच है, तुम्हारा मन बुद्धि सच है, पर वही तो सच लगता है। और फिर कहते कई बार संसार झूठ ही नहीं लगता है, वो भी इसलिए क्योंकि देह मन बुद्धि सच लगता है। अजब है कि नहीं? इसलिए ज्ञान के शब्द नहीं, ज्ञान के अर्थानुभूति पर तुम्हारा जोर होना चाहिए। बिना कुछ किए मन सम अवस्था में निर्विचार निश्चल रहे। राग द्वेष हानि लाभ मान अपमान यश अपयश तुम्हें हिला ना सके। प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति हो जाए और तुम्हारे मन में एक कड़वाहट ना आवे, क्योंकि तुम्हारे लिए सारा जगत एक दृश्य है, तुम्हारी देह मन सहित। तो इस मिथ्या दृश्य का प्रभाव मुझ पर कैसे हो सकता है? न था, न है, न हो सकता है। हुआ है, यही तो अज्ञान है। तो फिर ज्ञान कैसे हुआ? क्योंकि अज्ञान तो बैठा हुआ है। अंतःकरण का सही होना इसीलिए आवश्यक है क्योंकि इस समय मैं हूं, ये तुम्हारी अनुभूति और प्रतीति भी क्या अंतःकरण की वजह से ही नहीं हो रही क्या? ये अंतःकरण सुषुप्ति में लीन हो जाता है तब मैं मेरा और शरीर का भान नहीं रहता, प्रतीति भी नहीं रहती है। देह मन बुद्धि मैं हूं, ये जिस अंतःकरण में वृत्ति बनी है उसी अंतःकरण में मैं देह इंद्रिय मन बुद्धि नहीं हूं और ये मेरे भी नहीं है। ये निश्चय भी तो उसी अंतःकरण में करना होगा।
ना देह को ज्ञान कराना है, ना आत्मस्वरूप को ज्ञान कराना है। आत्मस्वरूप ज्ञान स्वरूप है, देह जड़ है, और ये जो बीच में आपका अंतःकरण है जो चेतन सा प्रतीत होता है पर चेतन नहीं है। इसी को बोलते जड़ चेतन ग्रंथि पर गई, यद्यपि मृषा छूटस कठिनाई। अजब, तुम देह कभी हुए नहीं थे पर देह ही लग रही है कि मैं हूं। कितना बड़ा आवरण है, कितना बड़ा आवरण, अज्ञान है कितना बड़ा। तो जिस बुद्धि से व्यवहार कर रहे हो, सोच रहे हो, उसी बुद्धि से ये निश्चय भी तो करना होगा। वो तभी होगा जब सम, दम, श्रद्धा, तितिक्षा, ये सब चाहिए। ये नहीं होगा तो फिर यही पूछते रहोगे हमको, सुन तो बड़ा ऊंचा ऊंचा ज्ञान लिया है पर अंतःकरण क्यों हावी हो जाता है। जहां हजमा अच्छा ना हो, पाचन बुरा हो, कमजोर हो, तो फिर तो महाराज मूंगी साबुत दाल भी नहीं पचती है, और कोई तुमको राजमा या चने खिला दे तो तुम तो रोने लग जाओगे, इतना पेट दुखेगा। दोष न राजमा का है न चने का है, दोष तुम्हारे पाचन का है। पाचन ठीक करो। तो ज्ञान पचाना भी बुद्धि के जिगरे का काम है, ऐसे नहीं पचता है। जितने बार कहूं उतने बार कम। अब मैंने बोल दिया, तुमने सुन लिया, इससे तुम्हारी षट संपत्ति हो गई क्या? नहीं होती ना। उसके लिए तो प्रयास चाहिए। प्रयास इसीलिए चाहिए क्योंकि सिर्फ सुनने से काम नहीं हो पा रहा है। इसीलिए समर्पण, सेवा, साधना, साधनों में बहुत सारे पक्ष होते हैं, उस सबको लाना, चित्त का निर्मल होना, बुद्धि का स्थिर होना, मन का समता में होना, इंद्रिय का दम में होना, ये सब चीजें चाहिए। So keep working on that. फिर कह दूं, स्वरूप में कोई ऊंच नीच नहीं होती है। सारी ऊंच नीच तो इसी मन में हो रखी, इसलिए इसी मन को ठीक करने की जरूरत है। मन है ऐसा पापी, थोड़े दिन सही चलेगा, फिर कुछ ना कुछ गच्चा मार जाएगा। ये बड़ी गाढ़ निद्रा है भाई, अज्ञान की बड़ी गाढ़ निद्रा। इसको तोड़ के, इससे जैसे जादू से किसी को हिप्नोटाइज करके सिखा दिया कि तुम अब चल नहीं सकते हो, तो बंदे के पैर हैं, टांगे हैं, सब ठीक ठाक है, लेकिन हिप्नोटाइज कर दोगे तुम चल नहीं सकते हो, तो वो बंदा नहीं चल सकेगा। तो ये अज्ञान की हिप्नोटिज्म हो रखी है। इसलिए देह मन बुद्धि से मैंपन छूटता ही नहीं। इधर सुनता है नहीं हूं हाँ, फिर वापस वही। तो अज्ञान ने हिप्नोटाइज करके रखा। That spell has to be broken. The spell has been thrown by the ignorance onto your mind. So until you don't get this spell removed, the reality cannot be experienced and the reality cannot be lived. I am body mind. This is a spell. I am not body mind. I am the pure absolute truth. This realization will not happen until the spell of body identification is broken. You don't break this, you don't get realization. As simple as that. देहाध्यास छोड़े बिना मैं आत्मस्वरूप हूं, यह निश्चय कैसे बनेगा?
झूठा बनाओगे, अगर बनाओगे तो सच्चा बनाने के लिए तो